उदयन राजा की जो वर्तमान अवस्था सर्ववृत्ति रूप स्वयं के भीतर में जो भावना परमात्मा माहिर की ओर जिसके भीतर में परम प्रेम प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञानी की ओर जब ऐसा प्रेम प्रकट होता है तब खुद की जो चीज है उसको अनुभव बहुत बहुत आसान हो जाता है। प्रेम तभी ही प्रकट होता है जब भीतर से मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है। जब अहम ईगो गल जाता है तभी ही व्यक्ति के भीतर में सभी प्रकार के कर्तापना का भाव, मेरापना का भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव, इस सभी से व्यक्ति ऊपर उठता है। तभी व्यक्ति को परमात्मा की ओर ऐसा प्रेम प्रकट होता है। जहाँ तक व्यक्ति को वस्तु की, व्यक्ति की जहाँ तक विशेषता समझ में आती है और समझता है कि एक चीज उदय योग संयोग रूप जो चीज है वो सर्वोपरि है, ऐसा जहाँ तक व्यक्ति समझता है, मानता है, और उसकी ओर व्यक्ति का जहाँ तक ऐसा लगाव है, तहाँ तक परमात्मा की ओर प्रेम प्रकट होना कभी संभवित नहीं। हम देखें हमारी वर्तमान अवस्था कि हमको किसकी ओर लगाव है। इस शरीर की ओर है, संपत्ति की ओर है, बाहर के जो साधन मिला है उसकी ओर अपनी लगाव की अवस्था कैसी कैसी चलती है। जो लगाव है वहाँ पर व्यक्ति को मोह होता है, वहाँ पर राग होता है, और राग और मोह होता है तो एक क्षण में द्वेष हो जाता है। व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि कई क्षण पर व्यक्ति को द्वेष हो जाता है। निश्चित है जहाँ पर राग है, मोह है, वहाँ पर द्वेष क्षणों में प्रकट होता है, और जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर नहीं राग नहीं द्वेष। ऐसी है वर्तमान अवस्था परम प्रेम की। ऐसा प्रेम परमात्मा की ओर जब व्यक्ति को प्रकट होता है तभी व्यक्ति को स्वयं की आत्मा का कोई अंतर नहीं रहता है, और व्यक्ति वही आत्मा परमात्मा स्वरूप, खुद की आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाती है। ध्यान से भी ऐसी अवस्था तक पहुंचना है, भक्ति से भी व्यक्ति को ऐसी अवस्था तक पहुंचना है, योग से भी व्यक्ति को ऐसी अवस्था तक पहुंचना है, कर्म योग से भी व्यक्ति को अकर्तापना के भाव से व्यक्ति को वहां तक पहुंचना है। वहां तक जो पहुंच गया तो सब संगम हो जाता है, समुद्र का संगम हो जाता है नदी को। जहाँ तक संगम नहीं है तहाँ तक नदी अलग है, और जब समुद्र में नदी एक रूप हो गई, मिल गई, संगम हो गया, तभी नदी नहीं बचती है। और नदी जो बचती है तहाँ तक वो समुद्र नहीं होती है, और जो समुद्र हो गया फिर वो कभी विलीन नहीं होता। जहाँ तक नदी है तहाँ तक विलीन होने का संभावना है, लेकिन जब समुद्र को मिल जाते हैं तब कभी उसका विक्षेप नहीं होता है, उसको कोई विलीन नहीं कर सकता है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता, इसको कोई भी हिसाब से व्यक्ति उसको समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? ये तो महासागर हो गया। सागर को कोई कभी भी किसी ने बनाया नहीं, किसी के उसको पाल नहीं है। नदी को तो दो किनारा होता, दो किनारों की बीच में बहती है और नदी उसकी सीमा है, इतनी लिमिट है। सागर की कोई लिमिट नहीं है, तो महासागर है, प्रेम परम सागर है, महासागर है।
वो सागर भी सूख जाता है। वहाँ जहाँ सागर होता है जमीन हो जाती, जमीन होती है वहाँ जल स्थल हो जाता। ऐसा भूकंप की अवस्था से ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जब जीवन में परम प्रेम प्रकट होता है, जब महासागर हो जाता है, परमात्मा में व्यक्ति मिलन हो जाता है, परमात्मा के साथ एक होने का एक जबरदस्त काम है परम प्रेम। जैसे बूंद सागर में मिल जाती है तो सागर उसको सागर बना देते हैं, और बूंद जो किनारे पर होती है तो थोड़ी क्षणों में वो बाष्पीभवन हो जाता, उसका अस्तित्व मिट जाता। लेकिन एक बूंद ऐसे समझे कि मैं अलग रहूं तो अलग रहना उसका अस्तित्व जोखिम है। लेकिन सागर को जो मिल जाती है तो सागर बूंद को सागर बना देते हैं। देखो कैसा है, बूंद समाया सागर में, लेकिन सागर समाया बूंद में। कबीर ऐसे भी बोलते हैं कि बूंद तो सागर में समा गया, नदी भी सागर में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, लेकिन सागर बूंद में समा गया। कैसे सागर बूंद में समा जाता है? बूंद तो समझ में आया, आपकी बुद्धि से समझ लिया, सुना तो हाँ वो हो सकता है, लेकिन बूंद सागर में कैसे समाता है? कोई भी बूंद, कोई भी सागर से, कोई भी किनारे से व्यक्ति वो बूंद को चखता है तो सारा सागर आ जाता है। और सागर हरदम कैसा है वो तो व्यक्ति को चखने से मालूम होता। ये संसार सागर, जैसे वो सागर में देखो नदी का पानी बहुत मीठा होता और सागर का पानी कितना विशाल, कितना जबरदस्त पानी, तो भी ऐसा पानी मीठा होता है तो सब पानी का प्रॉब्लम। लेकिन कैसा है, सब पानी मीठा चला जाता है सागर में, और सागर में पानी कैसा हो जाता है? तो नदी का पानी मीठा है, सागर का पानी, ऐसे संसार सागर का पानी कैसा है? आप लोगों ने चखा कि नहीं चखा? कैसा लगता है? वो सागर को आप समझ गया, अभी तक सिर तो हिला है कि हाँ खारा है, ऐसा बूंद सागर में मिल गई, सागर बूंद में मिल गया। लेकिन आपका सागर कैसा है? संसार सागर चखा, कैसा लगा? चखा तो कैसा लगा? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। देखो तो निश्चित है कि आपको कैसा लगा। जो अच्छा लगता है तो व्यक्ति बोलता है, उसमें तो रुक दो तो भी बोलता है, तो भाई स्टॉप हो जाओ, नहीं बोलना तो भी बोलेगा। और लेकिन अपने भीतर में देखो, संसार सागर एक ऐसा है, वो तो व्यक्ति को जब अनुभव हुआ तो भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। एक ऐसा खट्टा मीठा अनुभव है। मीठा अनुभव तो बहुत मामूली है, मीठा के पीछे व्यक्ति को कड़वा कितना है वो मालूम नहीं है, लेकिन मीठा की अपेक्षा उसकी तृष्णा से व्यक्ति को कड़वा जो हो वो भी उसको मीठा लगने लग जाता है। ये है जीव की बेहोशी, ये है वर्तमान जीव की अज्ञान अवस्था, वो है जीव वर्तमान इतना राग और द्वेष में एक रूप। जहाँ तक व्यक्ति ऐसे एक रूप हो जाएगा तहाँ तक ये संसार कभी होश से कभी संसार में व्यक्ति जीता नहीं। जो होश से जीता है तो मालूम होता है कि संसार कैसा। तो एक क्षण में क्षण क्षण पर व्यक्ति को वैराग का निमित्त आता है, लेकिन निमित्त आने पर भी व्यक्ति को वैराग्य क्यों नहीं होता है? तो व्यक्ति होश में नहीं है। होश वाला साधक को क्षण क्षण पर वैराग होता है। एक क्षण ऐसी नहीं है कि उसका वैराग कमजोर हो, उसका वैराग्य का गुणाकार हो जो देख सकता हो तो। लेकिन देख सके तो तभी जब व्यक्ति होश में होता है, तभी। होश के बिना देखना एक कभी संभवित नहीं। और बेहोशी में अज्ञान अवस्था में तो व्यक्ति जो है उसको उपाधि मान लेता, और जो उपाधि है उसको है ही समझ लेता। ऐसी है व्यक्ति की वर्तमान बेहोशी और अज्ञान रूप अवस्था। एक उदायन भगवान माहिर के परम प्रेम में वो डूबने के लिए तत्पर हो गया। उसके भीतर में कैसी एक अवस्था, कैसी एक भावना, ऐसी भावना में जो व्यक्ति आगे चलता है तो सहजता से व्यक्ति के भीतर में रहा हुआ कषाय,
ये उदय रूप अवस्था जो व्यक्ति की वर्तमान में सतत जो चल रही है, उसी से व्यक्ति बाहर आएगा। उदय कभी बंद नहीं होगा, और समझ ले। क्यों? नया होता रहता है, पुराना जाता है, नया होता है। अपने तो वर्तमान में होश होने से नया नहीं होना। पुराना की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और चिंता करने से वो पुराना कभी मिटता नहीं और मिटेगा भी नहीं। पुराना तो तभी मिटेगा जब व्यक्ति वर्तमान में जिएगा, नया नहीं होगा, तब पुराना नया बंद, पुराना खत्म। जो भीतर में रहा हुआ, सत्ता में रहा हुआ सब कर्म एक साथ खत्म होगा। ऐसी है शक्ति वर्तमान में। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति कितना जीता है? तो ये वर्तमान में जीने के लिए ये चारित्र धर्म है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, रत्नत्रय। तो चारित्र धर्म वर्तमान में ये सामायिक। कैसी सामायिक? जो वर्तमान में व्यक्ति ऐसी सामायिक में ठहर जावे, इसी सर्व सामायिक तक जो व्यक्ति पहुंच जावे, तो व्यक्ति को ऐसा परम प्रेम का अनुभव होता है। ऐसी जबरदस्त अवस्था अपने जीवन में जो अपने को अनुभव करने के लिए जो मिली है, वो व्यक्ति वर्तमान में वो अनुभव उसको हो सकता है। ये सामायिक, स्वरूप सामायिक, समता रूप सामायिक, स्वरूप रमणता रूप सामायिक, ये चारित्र। देश वीरती 5वां गुण स्थान, सर्ववीरती 6ठा गुण स्थान, अप्रमत अवस्था 7वां गुण स्थान, प्रमत। देखो सब जगह पर साधना के सोपान में व्यक्ति को एक एक प्रकृति ही व्यक्ति को बीच में रुकावट डालती है, और जहाँ तक ये प्रकृति के साथ रहेगा तहाँ तक व्यक्ति की अवस्था ऐसे ही चलेगी, और बेहोशी से उसकी सांस एक रूप है। वो तो जा रहा है, उसको आप कोई मना ही नहीं कर सकता, और आप कोई दूसरे उपाय से बंद भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति के भीतर में ऐसा जागरण, साक्षी भाव जो प्रकट हो गया, तो वो क्यों जो चल रही है और टूट जाएगी। उदय भाव की वर्तमान अवस्था, उसको खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय है व्यक्ति को वर्तमान में एक जागरण साक्षी भाव। एक जागरण साक्षी भाव प्रकट होने से पहला नया बंद हो जाएगा, आना बंद, आश्रव बंद जो आ रहा है। अनंत काल से जो व्यक्ति खींच रहा है मिथ्यात्व के सद्भाव से, वो सब बंद हो जाएगा, और पुराना जो है वो जल्दी से जल्दी खाली हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जीने से, तो ये सामायिक वर्तमान की साधना है। चारित्र, स्वरूप चारित्र, कषायों का उपशम, क्षयोपशम, सही रूप चारित्र। व्यवहार नहीं, व्यवहार चारित्र तो व्यक्ति ने नियम ले लिया, प्रतिज्ञा ले लिया, वो व्यवहार है। प्रतिज्ञा कोई भी लिया वो व्यवहार है। वो प्रतिज्ञा की शुद्धि, उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता जो है, वो व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव से होता। जागरण साक्षी भाव के बिना कभी भीतर से लगाव छूटता नहीं, और ये लगाव जहाँ तक नहीं छूटेगा तहाँ तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था राग द्वेष रहित नहीं होगी। वो नहीं होगा तहाँ तक व्यक्ति मूर्छित अवस्था में रहेगा। तो अप्रमत, प्रमत से अप्रमत होना। कोई भी जगह पर, कोई भी पायरी पर रुकना नहीं है, उसका उपयोग करना। उपयोग कर आगे चलो, और जो व्यक्ति एक जगह पर रुक गया तो आगे चलना कभी संभवित नहीं है। तो अप्रमत कैसे हो? 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा। मद 8 प्रकार का, जाति मद, कुल मद, बड़ मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य। मैं ऐसे बोलता हूँ तो आपको याद रह जाएगा, रोज मैं बोलता हूँ तो आपको भी याद रह जाएगा। शब्दों से याद रहेगा, बुद्धि में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन उसी से ऊपर उठने के लिए याद रह गया, इसी से काम नहीं हुआ, और व्यक्ति मान लेता है कि हाँ मुझे याद रह गया, मुझे मालूम है। अपना भीतर में रहा हुआ ये प्रमाद हमने याद लिया, मन से बुद्धि से रटने से याद रह गया, लेकिन वो अपने देखने में नहीं आया।
देखो, अपना मन एक बौद्धिक समझ को ज्ञान समझ लेता है, वो बहुत बड़ी धोखाबाजी है। और एक ज्ञान जो है वो ज्ञानियों का ज्ञान है, अपना नहीं। हाँ, अपना ज्ञान होता है, अपने को ज्ञान है, अपने भीतर भी ज्ञान है। आत्मा तो ज्ञान का कितना है? अनंत। तो अनंत ज्ञान अपने भीतर है, लेकिन वो ज्ञान तभी अपने को अनुभव में आता है कि व्यक्ति को सम्यक दर्शन के बिना जो उसके पास समझ है वो सारी अज्ञान रूप है। तो ये याद रह गया और व्यक्ति रटेगा, याद भी कर लेगा, लेकिन खुद के भीतर में रहा हुआ प्रमाद को नहीं देखेगा तो प्रमाद से बाहर आना संभवित नहीं। रुक गया और सारा अज्ञान छिप गया, उसका प्रमाद छिप गया। प्रमाद के नाम याद रखने से व्यक्ति का सही अर्थ में प्रमाद जो भीतर में हो रहा है वो छुप जाएगा। ये छिपाने का काम कर सकता है, उसी से तो अपने को बाहर आना। तो बाहर कैसे आए? ये प्रमाद का नाम याद करने से बाहर नहीं आएगा। लेकिन व्यक्ति देखे मेरी भीतर ये 8 प्रकार 5 बताया, फिर एक पहला का 8 प्रकार, तो वो हम देखे कि मेरी भीतर को किस प्रकार का प्रमाद है, वो देखे, ईमानदारी से देखे, सही अर्थ में देखे, कोई फेरबदली करने के बिना देखे। बहुत कठिन है देखना, खुद की वर्तमान अवस्था को देखना बहुत कठिन। क्यों? व्यक्ति बेहोश है। होश के बिना एक भी अपनी अवस्था शुभ के अशुभ देखने में आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। और जो देखना शुरू हो गया तो उसी से व्यक्ति मुक्त होना शुरू हो गया। सही अर्थ में जो व्यक्ति ने देखे, खुद का प्रमाद देखा कि 5 प्रमाद, उसी से पहला मद, तो मद 8 प्रकार का, उसी से मेरी भीतर किस प्रकार का ये मद है, वो जो व्यक्ति देखेगा सचमुच देखेगा। लेकिन भीतर से देखना है, बाहर से देखना तो बहुत आसान हो जाता है, ये चर्म चक्षु से तो व्यक्ति देख लेता है, लेकिन भीतर को देखना, कितना व्यक्ति को सजाग रहना, वो कितना व्यक्ति सावधान होना, कितना तैयार होना, कितना होशियार होना, तभी वो काम हो सकता है। उसके बिना ये काम होना एक क्षण भी, 24 घंटा में एक क्षण भी व्यक्ति खुद का प्रमाद नहीं देख सकता। कैसे बाहर आए? और प्रमाद कोई साधना समझ ले तो कैसे होगा? बोलेंगे शरीर साधन है ना, तो शरीर को जरूरत है ना, शरीर को तो सब जरूरत है। शरीर तो कभी नहीं बोलेगा कहा ये जरूरत नहीं है। ये साधन, ये माध्यम भी तभी होता है, ये शरीर साधन भी तभी साधना का होता है जब व्यक्ति के भीतर एक बोधि होता है, सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है, तब ये शरीर साधन होता है व्यवहार चारित्र के लिए। ज्ञान और श्रद्धा के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, श्रद्धा और ज्ञान के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, चारित्र के लिए शरीर की जरूरत है। चारित्र का वहन होता है, प्रतिज्ञा होती है, योग से होती है। प्रतिज्ञा कोई भी लो, छोटी के बड़ी, वो सब प्रतिज्ञा योग से होती है। एक व्यंग दुव्यंग त्रिव्यंग जो कर्ण कोटि का भेद भंग जो है वो सब होता है किसी से? योग से। इसलिए चारित्र में योग की जरूरत है। सिद्ध में चारित्र होता है, सिद्ध भगवान, उसमें चारित्र होता है। होता नहीं होता? सुनते हैं ना, इतना समय से सुन रहे तो आपको मालूम नहीं है सिद्ध में चारित्र है कि नहीं है। तो देखो, ये सुनना और याद रह गया, और समय आए तो याद भी नहीं रहता, तो बाहर कैसे आएगा? अरिहंत भगवान में अरिहंत का गुणस्थान है कितना? 13वां गुणस्थान। अरिहंत परमात्मा का गुणस्थान 13, और सिद्ध भगवान का गुणस्थान कौन सा? गुणस्थातीत, रागातीत, द्वेषातीत, कालातीत, योगातीत, सबसे अतीत, सबसे पर, सबसे पार। सिद्ध भगवान में द्रव्य चारित्र नहीं होता है। क्यों? शरीर नहीं है। चारित्र धर्म के लिए शरीर की जरूरत है,
तो अपने को ये मनुष्य सुनते हैं बराबर, झपकी नहीं लाना, झपकियां नहीं, बाहर भाग नहीं जाना, मन भाग जाता, सुनते सुनते बाहर भाग जाता, घर पर चला जाता, कहीं हिसाब में लग जाता है। अपना मन को तो कैसा है, कहां से कहां नदारद हो जाता है एक क्षण में। तो चारित्र, द्रव्य चारित्र जो होता है वो उसके वहन करने के लिए शरीर माध्यम है। तो ये शरीर की जरूरत है। 13वां गुण स्थान पर वितराग अरिहंत परमात्मा 4 घातिक कर्म क्षय होने पर भी वहाँ स्वभाव रमणता रूप चारित्र है और व्यवहार चारित्र भी है। क्यों? योग है न। और सिद्ध भगवान में एकांत स्वभाव रमणता रूप अवस्था है। तो वहाँ पर द्रव्य चारित्र नहीं है, लेकिन भाव से वो आत्मा पूर्ण है। तो ये द्रव्य चारित्र जो अपने भीतर जो अपने को ग्रहण करना हो, तो ये शरीर, इसलिए मनुष्य जीवन से ही यथाख्यात चारित्र तक पहुंच सकता है। ये मनुष्य जो श्रद्धा तो नरक में भी होती है, देव में भी होती है, तिर्यंत में भी होती है, लेकिन चारित्र पूर्ण रूप से मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई गति जाति में नहीं होती। तो ये मनुष्य जन्म, ये मनुष्य शरीर, ये मुक्ति का साधन इसलिए दिखाया है कि यथाख्यात चारित्र तक पहुंचने के लिए मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरा कोई शरीर कारगर नहीं है। तो अपने को मिला ना कि मनुष्य शरीर है, कर्म भूमि के हम मनुष्य है। तो ये कर्म भूमि के मनुष्य होने पर हमारी वर्तमान में उपयोग की स्थिरता कितनी। द्रव्य चारित्र का संबंध है शरीर के साथ, प्रतिज्ञा का वहन होता है योग से, लेकिन उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता, उसकी वास्तविकता, उसका अनुभव वो तो उपयोग से होता है। योग से धारण किया, आप कोई बाहर से चीज लाए, उसका पैकिंग होता ना, घर लाकर आपने देखा चारे बोर पैकिंग उलट पुलट कर, लेकिन अंदर वस्तु आपको मालूम है क्या है वस्तु, वो भी मालूम है, नाम भी जानते हैं, गुण धर्म भी जानते हैं आप, लेकिन जहां तक आप वो वस्तु को बाहर नहीं निकाले और जहां तक वो चखे नहीं, तहां तक आपको वो क्या है, किस प्रकार का है, वो आपको मालूम नहीं रहेगा। चारित्र धर्म वो चखने की चीज है। किसको किसको चारित्र चखने की चीज है। दर्शन में भी चखने की चीज है। क्या? चारित्र वो चखने की चीज है, दर्शन में भी चखने की चीज है। देखो कैसी कैसी अवस्था, ये प्रकृति की रमत कैसी है, जो हम एक दफा वो प्रकृति को हम जान लेने, नक सिर पार हो जाए तो व्यक्ति उसकी सारी उलझनों मिट जाए, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जो वस्तु जैसी है वैसी वो देखे तो चले जाएगी। चारित्र चखने का है, वो वस्तु चखी तो शरीर बारदान है, उसमें रही हुई चीज को चखना है, ये माध्यम है। वो चखने के लिए ये माध्यम है, लेकिन वो माध्यम से उपयोग को जगाना है। उपयोग जिसका जगेगा उसको दर्शन मोह से मुक्त हो जाएगा। और चारित्र ज्ञान दर्शन जिसके भीतर में चारित्र धर्म की धारणा हो गई, चारित्र धर्म का अनुभव हो गया, जिसको उसके अनुभव में स्पर्श हो गया, चारित्र और स्पर्श करना है, अनुभव करना है, चखना है। ये जो वर्ण गंध रस और स्पर्श जो है पुद्गल का, वो सब अपनी आत्मा में चीज है, वो पुद्गल का गुण धर्म है। अपनी आत्मा में क्या है? आत्मा का गुण ज्ञान दर्शन सुख और शक्ति, ये 4 चीज आत्मा का भाव प्राण है। उसको कैसे चखेंगे? वहां वो चखना है। वो दर्शन मुंह दूर, दर्शन मुंह से चखता है क्या? समुद्र। दर्शन मुंह से व्यक्ति को अनुभव होता है समुद्र का, बाहर का समुद्र। संसार समुद्र तो चखा नहीं, डूब गया है अंदर, बिल्कुल खूब गया तो भी नहीं चखा। देखो इतनी भ्रांति, जहां तक व्यक्ति के भीतर इतनी भ्रांति रहती है और भ्रांति में जीता है, तहां तक कुछ अनुभव नहीं। तो ये चारित्र धर्म ज्ञान से जाना जाता है। श्रद्धा से अनुभव, प्रतीति के आत्मा और शरीर, ये जड़ और चेतन दोनों का भेद, वो दर्शन
भ्रांति मिट जाना कि ये आत्मा, ये जड़, ये भ्रांति मिट गई, उसके साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई अलग पुरुषार्थ नहीं, श्रद्धा प्रकट होते ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता। दो तो हो गया, लेकिन चारित्र, उसी से ज्ञान चखा जाता है, उसी से श्रद्धा चखी जाती है, उसी से सुख चखा जाता है, उसी से आत्मा की अनंत शक्ति का व्यक्ति को, आत्मा की अनंत शक्ति का अनुभव व्यक्ति को होता है। ये चारित्र धर्म इतना शक्तिशाली है, इतनी ताकत है चारित्र धर्म में। लेकिन चारित्र का उदय तभी होता है जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, तभी, बाकी तो थोप देते हैं। तो ये प्रतिज्ञा जो है योग से लिया जाता है और योग से वन होता है, तो लेकिन उसका अनुभव करना जो हो तो व्यक्ति को इस ज्ञान से अनुभव होता है। तो ज्ञान सम्यक हो तो आत्मा का अनुभव, और ज्ञान मिथ्या हो, अज्ञान हो तो अनुभव व्यक्ति को वस्तु का भी नहीं होता। देखो उसमें सुख बुद्धि हो जाती है, इसलिए सही अनुभव, और जो अनुभव हो गया तो बोध हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना। जो व्यक्ति को सही अर्थ में, इसलिए जागरण साक्षी भाव की, जब जो व्यक्ति को अनुभव हो गया कि ये वस्तु ऐसी है तो व्यक्ति के भीतर से छूट जाएगा, तो वो तो ज्ञान हो गया। लेकिन व्यक्ति वस्तु का, व्यक्ति का, क्षेत्र का, समय का, सभी का उपयोग करता है, लेकिन बेहोशी से। वो बेहोशी से उसके साथ रहना, उसका उपयोग करने से व्यक्ति के भीतर में अज्ञान की ही वृद्धि होती है, अज्ञान का ही गुणाकार होता है। जब व्यक्ति के भीतर में ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट हो गया तो व्यक्ति के भीतर से ही अज्ञान दूर हो जाता है। तो ये चारित्र धर्म, ये अपना अनुभव है। ये अपना अनुभव करने के लिए सामायिक चारित्र, देश वृत्ति चारित्र, श्रावक श्राविका का जो 11 प्रकृति, 11 प्रकृति का उपशम, क्षयोपशम, क्षय होने से 5वां गुणस्थान, 4था गुणस्थान 7 प्रकृति, 5वां गुणस्थान 11 प्रकृति, 6ठा गुणस्थान 15 प्रकृति, 7वां गुणस्थान 16 प्रकृति और 5 प्रमाण, जो अपनी बात चल रही है। तो एक प्रकृति सब मोहनी कर्मणी वर्तमान में उदय रूप है, उसका क्षयोपशम, उपशम और क्षय करना है। कैसे हो? तो कि जागरण साक्षी भाव, और ये जो आया तो व्यक्ति के भीतर में नया होना बंद हो गया। जागरण साक्षी भाव से नया होना बंद हो गया। वर्तमान में साक्षी भाव होने से व्यक्ति को फील नहीं होता, फील नहीं हुआ तो नया नहीं होता। नया बंद हो गया तो पुराना आप रखना मांगो ने, पुराना जागरण साक्षी भाव के सद्भाव में सातावीरनी है, सब अनुकूलता है, बहुत रखना मांगते नहीं रहेगा, कोई कर्म नहीं रहेगा, शुभ के अशुभ सारे कर्म से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो निखार पाएगा, आत्मा की चीज जैसी है वैसी व्यक्ति को वर्तमान में अनुभव में आ जाएगी। वो अनुभव करने के लिए चारित्र धर्म, तो ये प्रमाद पाद, ये रूप का मत, कैसा सौंदर्य है शरीर का भी, वो शरीर पुद्गल है। आत्मा का सौंदर्य वहां तक अपने को पहुंचना है, लेकिन आत्मा का सौंदर्य तो व्यक्ति को तभी अनुभव में आता है कि व्यक्ति जब वर्तमान में होश पूर्वक जब जीता है, तब उसका लगा छूट गया तो उसकी दृष्टि स्वयं की ओर चली गई, स्वयं की दृष्टि स्थिर हो गई, तभी वो आत्मा का रूप जो है, अनंत सौंदर्य जो है, वो आत्मा को अनुभव होता। और एक दफा वहां पर पहुंच गया, फिर बाहर की कोई चीज उसको रुकने वाली नहीं है। चाहे ऐसी वस्तु हो, चाहे ऐसा क्षेत्र हो, चाहे ऐसा रूप सौंदर्य हो, तो फिर व्यक्ति कभी भी उसकी ओर देखेगा, लेकिन हर वस्तु को देखने से बोध ही बोध। ऐसी है अपनी ये वर्तमान अवस्था। तो ये रूप मत, सैनिक और अनाथी, ये तो प्रमत अप्रमत अवस्था में झूला की तरह रहने वाला संत था, यथार्थ मुनि था। 6ठा 7वां गुणस्थान का धारक वो मुनि था। अनाथ का बोध हो गया। देखो देखा कैसा देखा, 6 महीना लगातार बीमारी में देखा, ये सब लोग मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन मेरा दर्द कोई
कौन मिटाता है? हॉस्पिटल में एडमिट कर देता, आपके पास बैठता है, आपको साता पूछते, आपको साता शरीर को साता कैसे हो ऐसा प्रयास व्यक्ति, लेकिन आत्मा को साता कैसे हो वो कौन सेवा करेगा? साता में व्यक्ति का शरीर का लगाव है, એટલે आर्त रौद्र ध्यान होगा नहीं होगा ऐसा पूछना ही नहीं होगा, उसी से उसको बाहर कौन लाता है? देखो बाहर से साता होगा, लेकिन उसको इतना प्रबल दर्द है, इतना उत्कृष्ट दर्द है कि व्यक्ति को कोई हाथ से छुए तो भी उसको तकलीफ होती, ऐसा ऐसा दर्द होता है, कोई ऐसो आंगली भी नहीं छू सकते, ऐसी ऐसी दर्द की अवस्था हो। उस समय पर व्यक्ति का मन की अवस्था कैसे होती है? मन कैसा होता? उस समय पर वो व्यक्ति को मन से बाहर कौन लाएगा? आर्त ध्यान ही। असाता में आर्त ध्यान, ये आर्त ध्यान इतना जोरदार चल रहा है कि उसी से रौद्र ध्यान में भी चला जाता है, और क्षण क्षण पर भाव प्राण की हिंसा भी हो रही। नहीं पेशेंट को मालूम है, नहीं पासे रहने वाले को मालूम, नहीं डॉक्टर को, किसी को मालूम नहीं है। डॉक्टर को बचाना है शरीर को, ज्ञानी बचाता है आत्मा को। ज्ञानी की शरण कभी गया नहीं, ज्ञानी की शरण कभी स्वीकारा नहीं। कभी व्यक्ति ने भीतर में स्वरूप की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कभी चिंतित नहीं हुआ। ये अनाथी खुद ने बोध हो गया, खुद की जात को देखने से, लोगों को देखने से, पत्नी, बहन, माँ और बाप, वो चार व्यक्ति रात दिन उसकी सेवा में, एक क्षण के लिए उसको छोड़ते नहीं, तो भी उसका दर्द कोई नहीं मिटा सका। कैसा है, क्या चीज है? लेकिन ऐसी भावना अंदर में निश्चित हो गई, ये दर्द जो शांत हो जावे, मिट जावे, तो मैं परमात्मा भगवान महावीर का शिष्य बन जाऊं। ऐसा भाव बीमारी में व्यक्ति को बहुत ऐसा कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं धर्म ध्यान करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन भला चंगा हो जाने के बाद कोई याद दिलावे तो भी क्या, तो उस समय की बात थी, उस समय बीत गया और व्यक्ति बीमारी से बाहर। लेकिन भाव बीमारी तो हर हालत में, हर संयोग में, हर जीव की चल रही है। आप जो चिंतित है व्याधि से, शरीर की व्याधि, छोटा मोटा दर्द, सर्दी जुकाम से लेकर असाध्य दर्द जैसा, वो मिटाने के लिए व्यक्ति चिंतित है, लेकिन जन्म जरा और मरण वो महारोग है, महादुख है, उसको मिटाने के लिए हम कितना चिंतित है। जन्म की बात दर्द तो होता, तो जन्म किसी से मिलता है? वो कारण अपने भीतर है। जन्म, जरा और मृत्यु, ये तीन चीज हर व्यक्ति के उसके भीतर कारण है। वो तो बाहर में घटना घटती है, लेकिन कारण अपनी पास है। तो ज्ञानी दुख नहीं मिटाते, दुख का कारण मिटा देते। ज्ञानी की शरण में जो गया और ज्ञानी के साथ रहा और ज्ञानी की पहचान हो गई, तो सचमुच व्यक्ति को दुख का कारण मिटा देते, मिट जाता। अनाथी मंडी कुक्ष बाग में ध्यानस्थ बैठा था। मगधाधिपति श्रेणी सुबह में वॉकिंग, एक तो गार्डन, राजा का गार्डन, इतना सुंदर गार्डन, सुंदर ही होता है। जंगल में आप जाओ ना, हरी का जो ना, सब गिनेरी गिनेरी देखो तो भी मन खुश हो जाता। जहां बाहर में कलर हरा देखने में आता है तो अपना खुश हो जाता है। देखो कलर में भी शक्ति। जब आंख का कोई ऑपरेशन होता है तो कलर पट्टी लीली लगाते हैं। हॉस्पिटल में वार्ड जो होता है वहां आंख का, वहां भी पर्दा भी ग्रीन होता है। क्यों? एक एक कलर में विशेषता है, लेकिन हमको क्या कलर अच्छा लगता है, बस उसका गुणधर्म क्या है, कैसा है, वो हमको जानने का जानते। इस्लाम ने हरा कलर चुना है। उसकी जो कब्र होती है उसके पास चादर लगाते हरा कलर की, उसका झंडा होता है वो हरा कलर का। और इस्लाम ने शांति,
इस्लाम शब्द उर्दू है, उसका अर्थ होता है शांति। लेकिन इस्लाम संप्रदाय ने जगत में जितनी अशांति खड़ी किया है अभी तक दूसरा किसी ने नहीं किया है। और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हजारों लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा भी इस्लाम खतरे में, काम पूरा। बस कैसा है इस्लाम ने शांति, और लोगों ने हरा कलर चुना है, शांतिदायक कलर है, हरा कलर शांतिदायक है। व्यक्ति को आंख का नंबर जो दूर करना हो तो रोज 2 घंटा गार्डन में जाकर सुबह शाम सिर्फ लोम को देखकर, सिर्फ लोम को देखे 2 घंटा सुबह शाम, नंबर खत्म। कैसा है देखने से कलर में कितनी शक्ति है। काला कलर जो है उसी से बाहर से नेगेटिव कोई वाइब्रेशन अंदर नहीं आता। जो ब्लैक कलर है उसी से बाहर से कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव ऊर्जा अंदर में स्पर्श नहीं हो, आ नहीं सकती है, घुस नहीं सकती। काला कलर लोगों को कैसा लगता है? अशुभ मानते ना। तो हर व्यक्ति का सिर का कलर कैसा है? बाल का सफेद होता तो काला कर देते हैं, देखो कलर से। तो अब हर व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी जगत में मनुष्य जन्म लिया तो उसका बाल का कलर तो उसका सफेद बना देना। अशुभ है ही नहीं। अशुभ क्या है? अशुभ क्या है? वो तो निमित्त होता है। शुभ अशुभ में बाहर की चीज तो निमित्त मात्र होती है, लेकिन शुभ भी अपनी भीतर है, अशुभ भी अपनी भीतर है। जो व्यक्ति का कषाय, अपने कषाय कोई दिवस कभी भी अपने को अशुभ लगा? क्या है कषाय जैसा? क्रोध हो, मान हो, माया हो के लोभ, वो 4 कषाय जैसा कोई जगत में अशुभ नहीं है। मन अशुभ हो जाता है, वाणी अशुभ हो जाती है, शरीर अशुभ हो जाता है, वातावरण बिगड़ जाता है, वाइब्रेशन बिगड़ जाता है, सब बिगड़ जाता है। एक एक कषाय कितनी जब ये आएगा, अभी प्रमाद में है ना मद विषय कषाय, वो भी आएगा। एक एक चीज कैसी है और कैसा उसका काम चल रहा व्यक्ति को मालूम नहीं। व्यक्ति बेहोश है। वो प्रकृति के साथ रहकर व्यक्ति इतना बेहोश हो गया है। तो एक एक कलर अपना आभा मंडल है, हर व्यक्ति को होता, हर जीव को होता, वनस्पति में भी होता। हर जीव जो है वहां पर आभा मंडल होता है। वो आभा मंडल का कलर और उसके साथ अंदर में अपनी 5-6 लेशिया है, वो लेशिया का कलर है। और लेशिया के कलर में रस है, वर्ण है, गंध है, सब कुछ। लेशिया द्रव्य है, लेशिया रूपी है, 8 कर्म रूपी है। और उसमें वर्ण है, गंध है, रस और सब है। क्रोध का स्पर्श कैसा है? होता है क्रोध, उसका स्पर्श कैसा है? उसका कलर कैसा है? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये 4 क्रोध में है, मान में है, माया लोभ सभी में है। वो कैसा है उसका वर्ण? क्रोध का वर्ण कैसा, उसका गंध कैसा, उसका रस कैसा, उसका स्पर्श कैसा? हर व्यक्ति को क्रोध होता है, बोलो यार न बोलो, मानो यार न मानो, स्वीकारो यार न स्वीकारो, होता है। कैसा होता है उसका वर्ण? वर्ण ने कलर, वर्ण ने जाति नहीं समझना। क्रोध का वर्ण कलर दिखना, फिर बोलना, अनुमान नहीं करना, देखना। अनुमान ये सब तुक्का लगा दिया, ऐसे नहीं होता। अपनी भीतर जो क्रोध है, वो क्रोध का कलर कैसा है? एक एक पुद्गल है। क्रोध और कषाय समझघात भी दिखाया है, लेकिन जब बात आएगा तब आगे चलेगा। लेकिन आपको मैं प्रश्न देता हूं, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का कलर कैसा है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कैसा है? बोलना, याद करना, देखना। देखेगा तो मालूम हो जाएगा। व्यक्ति की जब भीतर क्रोध आता है तो व्यक्ति देख सकता है, देखता है, दूसरों का देखता है। दूसरों का भी देखेगा ना, तटस्थ भाव है तो ही मालूम हो जाएगा। खुद का तो देखेगा तो क्रोध से ऊपर उठ जाएगा, क्रोध से मुक्त हो जाएगा। खुद का क्रोध जिसने देख लिया मुक्त हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्रोध फिर नहीं होगा। क्रोध का ही दुख है, क्रोध ही दुख है। क्रोध से दूसरा दुख, दुर्गति में जाना, वो तो दूसरा दुख है। क्रोध स्वयं दुख है, लेकिन हमने कभी हमारा क्रोध देखा नहीं। और हम क्रोध नहीं करना मांगता किस लिए? भय से कि हम जो क्रोध करेंगे नरक में जाना पड़ेगा। वो नहीं भाई, क्रोध वर्तमान में नरक खड़ा कर देता है।
लेकिन वो कौन देखे? स्वयं का क्रोध कौन देखता है? जिसके भीतर ऐसा जागरण साक्षी भाव हो वो व्यक्ति देख सकता है। तो ये आत्मा, अपनी आत्मा का जो सब गुण है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, वो सभी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से खत्म कर देता है। ये द्रव्य कर्म, उसका उदय, उसके साथ एक रूप होने से व्यक्ति अपनी भीतर में अपनी आत्मा की जो शक्ति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, उसको भाव प्राण की क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे, देखो रांची रहो ने, क्षण क्षण भयंकर, एक क्षण क्षण भयंकर वो व्यक्ति एक कषायों में रांची रहा मीनिंग देखो कैसे देखेगा। जहां तक व्यक्ति कषायों से अलग नहीं होगा तहां तक वो कैसे देखेगा? राचना, एक रूप हो जाना। जैसे पानी में शक्कर डाल दो, दूध में शक्कर डाल दो, कैसा एक रूप हो जाता है? नींबू का रस डाल दो पानी में, कैसा एक रूप हो जाता? ऐसे अपना योग और उपयोग में कषाय एक रूप हो गया है, इसलिए व्यक्ति को मालूम नहीं है। और इसलिए भाव प्राण की क्षण क्षण पर हिंसा, बचना है, अपने को बचाना है। अपनी पर दया आती है? कहाँ आती है? दूसरों को देखकर दया आती है। कभी दुखी देखता है तो कोई खाना खाया नहीं मिला, कोई वस्त्र नहीं मिला, ऐसा। लेकिन खुद की आत्मा पर हमारी दया हमने नहीं किया है तो दूसरों की क्या दया करेगा? खाक। दूसरों की दया तो तभी होती है जब व्यक्ति क्रोध से ऊपर उठ जाता है, मान, माया, लोभ से ऊपर उठ जाता है। ये द्रव्य कर्म उसमें भी जैसे लेशा है उसमें भी ये है, तो वो अपना क्रोध का कलर ढूंढना, देखना, सही अर्थ में देखना तो मालूम हो जाएगा। तो एक कलर है उसमें, लेशा में भी और कषायों में भी, और उसी से अपना आभा मंडल होता है। और आभा मंडल प्रतिक्षण बदलता है। क्यों? अपना उदय भी बदल रहा है, इसलिए आभा मंडल भी बदलता है, कलर आता है। जैसे मेघ धनुष्य का होता है ना, इंद्र धनुष्य, उसका 7 कलर है, ऐसे लेशा में भी है, कषायों में भी है। तो अपना आभा मंडल देखने से मालूम होता है कि व्यक्ति की वर्तमान अवस्था उसकी कैसी है, उसके भीतर में क्या चल रहा है। किसी साइंटिस्ट लोग को प्रयोग करता है, कैसा वो शोध करता है। रशिया में एक क्रियानकर एक साइंटिस्ट ने कैमरा की शोध किया, यहाँ भी आ गया है अभी तो, इंडिया में भी। तो उसने एक बीज पड़ा था, उसका फोटो लिया तो उसमें उसको पौधा देखने में आया। पौधा तो देखा, पौधे पर फूल देखने में आया। था क्या? बीज का फोटो लेने से उसके पौधा देखने में आया और उसको फूल देखने में आया। पौधा होता तो फूल होता। वो सोचने लगा कि है क्या ये। इससे ढूंढते ढूंढते उसको वनस्पति पर बहुत प्रयोग किया, फिर मनुष्य पर प्रयोग किया। तो मनुष्य पर प्रयोग करते करते उसको एक बात आई कि व्यक्ति के भीतर में दर्द, और देखो कैंसर कोई भी व्यक्ति और अपना शरीर का कोई भी अंगोपांग पर कैंसर होता है, और कैंसर एक नहीं है, बहुत प्रकार का है। वो तीसरा स्टेप में जब आता है तभी ही व्यक्ति को प्राय मालूम होता है। तो एक कैमरा ऐसा है, एक देखो फोटो अलग है, एक्सरे अलग है, एक कैमरा अलग है। उसी से जो फोटो ले तो बाहर की कोई चीज नहीं आती, लेकिन उसके भीतर में कहां पर दर्द है वो दर्द को पकड़ लेता है। शुरुआत अभी हुई दर्द की, वो पकड़ लेगा और फिर निश्चित होगा, निदान करेगा कि हाँ इस प्रकार का वो दर्द है। तो बाहर आने के पहला वो व्यक्ति इलाज करेगा तो दर्द नाबूद हो जाएगा, जड़ से निकल जाएगा। उसका ऐसा आशय है। ज्ञानी पुरुषों भी बोलते हैं कि दुख नहीं मिटाना है, दुख का कारण मिटाना है। और ज्ञानी के पास एक्सरे कैसा है? वहां तो दूसरों की जरूरत रहती है, मन की, बुद्धि की, सभी की, और हाथ की जरूरत रहती है। वहां ज्ञानी के पास ऐसा है ज्ञान। तो ज्ञान से व्यक्ति के भीतर में जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म ने 9 कर्म की क्या क्या अवस्था है, कैसी हालत है, वो सब वो ज्ञान से प्रत्यक्ष देख लेता है। कैसी है शक्ति अपना ज्ञान में।
ये अनाथी मुनि, सर्ववीरती मुनि, सही अर्थ में मुनि, जो वितराग ने दिखाया ऐसा है मुनि, छठा सातवां गुणस्थान में रमण करने वाला मुनि, ध्यानस्थ बैठा है। राजा सैनिक वॉकिंग कर रहा है, चलते चलते उसकी दृष्टि वहां पर गई, बैठा है वो तो आंख बंद है। देखा कि उसने सोचा कि है क्या ये, इसी व्यक्ति उसने कभी, देखो राजा होने पर, सम्राट होने पर ऐसी व्यक्ति कभी उसने देखी नहीं थी। ये देव है, दानव है, मानव है, इंद्र है, देवेंद्र है, कौन है? कामदेव है कौन है? घूमना छोड़ दिया, सामने जाकर खड़ा रहा, प्रश्न किया आप कौन है? मुनि तो ध्यानस्थ था, ध्यान में डूब गया था। सही अर्थ में जब व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था में डूब जाता तो बाहर का सब छूट जाता, कान सुनता नहीं, आंख देखती नहीं, पांच इंद्रियों के साथ जो कनेक्शन हो सब कट। कनेक्शन होता है राग द्वेष से, राग द्वेष की क्यों कट हो गई, मन लुप्त हो गया और मन का मृत्यु हो जाता है। मन का मृत्यु तभी होता है जब व्यक्ति सर्व प्रकार से घाती कर्मों से ऊपर उठ जाता है, तब मन का भी मृत्यु हो जाता है, फिर मन की कोई जरूरत भी नहीं रहती। खड़ा है सामने, प्रश्न किया, सूर्य उदय हो रहा था, सूर्य की किरणें मुनि के मुखारविंद पर आई, जो उसका रूप सौंदर्य था उसमें गुणाकार हुआ, देदीप्यमान शरीर हो गया। सैनिक तो देखता रह गया कि हे क्या है, और इतना समय उसने चारों ओर देख लिया कि उसके पास कोई साधन तो है नहीं, कोई साधन नहीं, सिर्फ बैठा है, कोई बिस्तर बैग कुछ इसके पास है नहीं, ये है क्या? मुनि का ध्यान पूरा हुआ, आंख खोली, सामने सैनिक खड़ा है, पूछा कि आप कौन है? जवाब आया कि मैं अनाथ हूं। देखकर सैनिक को, अनाथी को देखकर जो आश्चर्य हुआ, रूप सौंदर्य थे, यौवन रूप सौंदर्य सब कुछ था, वो देखकर आश्चर्य हुआ। उसका जवाब सुनकर उसी से ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अनाथ, इसी व्यक्ति अनाथ हो सकती है? वो मान नहीं सकता था, शब्द तो सुना, इसी व्यक्ति ऐसा उसका शरीर का लालित्य, ऐसी व्यक्ति वो कैसे अनाथ हो सकती है? अनाथ मीनिंग, अनाथ किसको बोलते? अनाथ आश्रम में रहते वो अनाथ, आपने लगाया नाम अनाथ आश्रम, बोलते ना आप लोग, जिसका कोई नहीं है, सहायक कोई नहीं है, आश्रम में रहता, अनाथ आश्रम में, वो सब अनाथ। तो बंगला में रहता वो सब सनाथ, कहा ये सनाथ, ये अनाथ तो ये सनाथ। सनाथ और अनाथ की व्याख्या जैसे आप भी मानते हैं, समझते, ऐसे ही श्रेणी मानता था वो, उस स्टेज पर वो था, भ्रांति में था। भ्रांति में जहां तक व्यक्ति रहेगा तहां तक हर व्यक्ति की मान्यता और धारणा और समझ ऐसी रहेगी कि जिसके पास सब प्रकार का साधन सगवड़ सुविधा हो वो सनाथ, बाकी सब अनाथ। क्षण की ऐसी मान्यता थी, भ्रांति में था। हर व्यक्ति भ्रांति में जीता है और भ्रांति में ऐसा होता है कि उसके पास कुछ नहीं हो तो अनाथ है। दूसरा प्रश्न आया कि जो आप अनाथ है तो चलो मेरे साथ, आपकी सब सुविधा सगवड़ जो आप चाहे वो मिलेगी। मुनि ने बोला कि तुम भी अनाथ हो। जब अनाथ, सैनिक खुद के पर जब बात आई कि मैं अनाथ, क्या मानता था? मगध और अंग देश का मालिक, सैनिक, सम्राट, तुम अनाथ हो तो मैं कैसे अनाथ होता? हर व्यक्ति ऐसे मानता कि मैं अनाथ हूं।
बोधि जहां तक नहीं है सब व्यक्ति अनाथ। सही अर्थ में सनात तो वो होता है जब बोधि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तभी होता है। उसके बिना तो सब जीव भ्रांति में जीता है और भ्रांति में जीता है, जन्मता है, वही जीता है और वैसे मरता है। भ्रांति वो कोई जीवन नहीं है। सनात अनाथ का बोध तो व्यक्ति को जागने से होता। तो चलो मेरे साथ, तुम अनाथ हो। फिर खुद की पहचान देने लगा कि ये मुनि है ना, वो मुझे पहचानता नहीं है ना, इसलिए मुझे बोल दिया कि तुम अनाथ हो जाओ। खुद की पहचान दिया। आपको भी कोई ट्रेन में, बस में, प्लेन में मुसाफरी के समय पर कोई मिल जाता तो आप पहचान देते ना। फिर दूसरा क्या देते हैं? कार भी देते। याद करना किस लिए? आत्मा को याद किया, आत्मा को याद करना है। मित्रता हो जाती है थोड़ा 1-2 घंटा 4 घंटा साथ में रहने से। एक दूसरा देखो, बाहर से परिचित होने से मित्रता बाहर की होती है, आत्मा का परिचय होने से आत्मा की परमात्मा की मित्रता होती है। मिट्टी में स्व भूय तब होता है जब हम हमारी आत्मा को पहचाने। आत्मा को नहीं पहचाने तहां तक ये बात कभी अपने जीवन में आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। पहचान, इतना हाथी, इतना घोड़ा, इतना रथ, इतना पैदल, 1,71,00,000 गांव का मैं मालिक। ये सब सुना और मुनि मुस्कुराता था। कैसा है बावलापन? हर व्यक्ति ऐसी है। जहां तक बोधि नहीं है तहां तक हर व्यक्ति के भीतर में वही भ्रांति, वही अवस्था चलती है कि मैं सभी के पर सिक्का मारता है। मालिकी भाव का मालिकी भाव है तहां तक भ्रांति ही है, और भ्रांति में जिएगा उसको कभी भी आत्मा दर्शन, परमात्मा का मिलन होना कभी संभवित नहीं। इसलिए तो अनंत जन्मों, 1-2 जन्म नहीं, एक भी जन्म में व्यक्ति को आत्मा की मैत्री नहीं बनाई तो दूसरों की मैत्री कैसी रहेगी, कहां तक रहेगी? ये तो एक सिर्फ निमित्त के अभाव में मैत्री रहेगी। निमित्त आते साथ ही, चाहे इतना रिलेशन हो, चाहे ऐसा आपका संबंध हो, एक क्षण में एक निमित्त आते खत्म। एक ही निमित्त बस। हस्बैंड वाइफ हो तो क्या, बाप बेटा हो तो फिर न कोई भी हो, किसी प्रकार का रिलेशन हो, एक क्षण में व्यक्ति को निमित्त आते सब रिलेशन खत्म। क्यों? देखो, एक शैतान का संग किया। शैतान का संग होता है वहां पर, इंसान कभी होता ही नहीं। और इंसान को प्राप्त करना हो तो शैतान से ऊपर उठ जाओ। आपको जरूरत शैतान की है कि इंसान की? किसकी जरूरत है? आप क्या चाहते हैं? आप देखें, आपकी वर्तमान अवस्था को देखें कि मेरी भीतर क्या चल रहा है। सैनिक ने सब बोल दिया तो भी मुनि ने बोला कि तुम अनाथ हो जाओ। तभी उसको जिज्ञासा प्रकट हुई। 5वां प्रश्न जब आया तब उसको जिज्ञासा हुई कि सनात कौन है? वो भी अनाथ, मैं भी अनाथ, तो सनात दुनिया में कौन? ये तो उन दोनों छोर है। सैनिक के पास कैसा वैभव और मुनि के पास कुछ नहीं बाहर से, तो खुद ने खुद को अनाथ बना लिया था, अनाथ मान लिया था। क्यों? देखो ये 6 महीना तक लगातार देखा कि सेवा करते हैं, मेरा दुख कोई नहीं ले सकता है। आप ब्लड दे सकते हैं, लेकिन सीरिंग से कोई दुख ले सकता और डॉक्टर ले सकता? हाँ, ब्लड देता है, ग्लूकोज देता है, दवा देता है, सब कुछ देता है, ऑक्सीजन देता, वेंटिलेटर ऊपर रख देता, सब कुछ उधार। उसी से कुछ होना ये संभवित नहीं है। दर्द कौन ले सकता है? तो दर्द तो आता है, तो अनास्था का बोध क्यों नहीं होता? हर व्यक्ति को छोटा मोटा दर्द आता, बोध क्यों नहीं होता? देखता नहीं, ये दर्द को देखता नहीं। वर्तमान अवस्था खुद की जो है मन की, वो देखने का अभ्यास व्यक्ति का है नहीं, इसलिए कैसे बोध हो? वो अनाथी को बोध होगा कि मैं भी अनाथ, आप भी अनाथ, तो सनात कौन? अनाथी मुनि। सनात की व्याख्या देते, सम्यक दर्शन पावे वो सनात। कौन? बोधि। सम्यक दर्शन जो पाता है वो सनात है, वो मालिक है। किसका?
देखो, भ्रांति से व्यक्ति दूसरों का मालिक, सैनी क्या बोला कि मैं दूसरों का मालिक ना, भ्रांति से होता। व्यक्ति खुद के शरीर के भी मालिक नहीं है, शरीर भी उसकी बात नहीं सुनता है, तो दूसरों के ऊपर क्यों थोप देता है? शरीर भी उसकी बात नहीं सुनता। जहां तक व्यक्ति में भ्रांति है तहां तक व्यक्ति दूसरों का मालिक रहेगा, मानेगा है नहीं। शरीर का भी मालिक नहीं है तो दूसरी शरीर से अलग चीज जो है उसका संपत्ति, संतति, माल, मिलकर 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह, वो किसका मालिक है? मानता है, मानना वो भ्रांति है, इसलिए वो अनाथ है। जहां तक एक बोधि, सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तहां तक हर व्यक्ति, हर जीव अनाथ है। बोधि, सम्यक दर्शन वो है क्या? देखो उसकी जिज्ञासा इतनी बड़ी, इतना अंदर में झकझोर हो गया कि ये बात तो कोई अलग प्रकार की बात है, ये तो कभी सुनने में नहीं आई है। सम्यक दर्शन हो तो सनाथ, सम्यक दर्शन नहीं होता तो कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, सब जीव अनाथ है। ये सम्यक दर्शन, ये बोधि मुनि तो दिखाते थे। जहां तक व्यक्ति को ये बोधि नहीं होता है तहां तक स्वदया नहीं होती है। त्रस्त स्थावर जीवों की द्रव्य दया, द्रव्य दया से होता है पुण्य, और भाव दया से होती है मुक्ति, निर्वाण, सारा कर्म का निर्वाण, सारी वासनाओं का, सारी तृष्णा, सब जो नेगेटिव चीज अपने पास हो सारे का निर्वाण हो जाता है जब व्यक्ति के भीतर में एक सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होता है तब। तो इस सकाई जीव की रक्षा 5 स्थावर और विगलेंद्री, बेरेंद्री, तेरेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री, ये सब जीवों की दया, वो द्रव्य दया से व्यक्ति द्रव्य सनाथ होता। भाव दया से व्यक्ति स्वरूप सनाथ होता। स्वरूप की सनाथ का जो अनुभव करना हो व्यक्ति को कि मैं सनाथ हूँ, मालिक तो व्यक्ति भ्रांति मिटने पर ही होता है। भ्रांति जहां तक है तहां तक व्यक्ति खुद का, आत्मा का मालिक नहीं है तो शरीर का तो मालिक कैसे रहेगा? मानेगा, मानता है तो मानने से थोड़ा होता है। हर व्यक्ति, हर जीव बोलता है, शरीरों में, ये संपत्ति में, ये संतति में, ये मैं बोलता है, लेकिन कोई उसका है नहीं। वो सब भ्रांति, ये भ्रांति मिटती है व्यक्ति को सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होने से। सैनिक डूब गया भीतर। देखो ये जिज्ञासा, ये रुचि कैसी होती है? जागना कैसे जागना? देखो कैसी उसकी तैयारी। वो बोला कि ये चीज, डूब गया वहां के वहां खड़ा था, बैठा भी नहीं था, खड़ा सुनता था मुनि के सामने, और कोई योजना से गया नहीं था सुनने के लिए। अकस्मात उसका रूप देखकर गया था, लेकिन अनाथ की भीतर में कैसी अवस्था थी। डूब गया भीतर, खड़ा वहां क्या हुआ? देखो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षण हो, सुबह हो के शाम हो, रात का 12 बजा हो तो फिर ज्ञान, कोई भी भूमि हो, शमशान भूमि में भी व्यक्ति को ज्ञान होता है। क्षेत्र कोई बाधक नहीं है, समय कोई रुकावट नहीं है। रुकावट है अपनी भीतर में, वो देखने में आता नहीं तो व्यक्ति बाहर से निषेध करता कि ये नहीं। तो निषेध करने से कभी आत्मज्ञान होना ये संभवित नहीं है। भीतर में जब स्वीकार हो जाता है तब व्यक्ति को ज्ञान होना बहुत बहुत सुलभ हो जाता। सैनिक डूब गया भीतर, निर्विकल्प। देखो कुछ मालूम नहीं था, कुछ चीज धर्म की बात, हाँ शब्द से कभी मालूम होता है, अपने भी ऐसी अवस्था, शब्द से सब मालूम है लेकिन भीतर से कुछ अनुभव नहीं है। डूब गया भीतर, ऐसा डूबा। मुनि भी देख रहा था उसकी अवस्था कैसा है, भाग्यवान कैसा है, पुण्यवान बाहर से तो, लेकिन अभी भीतर में उसकी तैयारी, कैसी तैयारी। ऐसा डूबा 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, कितना 40 मिनट तक ठहर गया अंदर। क्या हुआ? ये अनंतानुबंधी 4 और मिथ्या तो मोनी, मिश्र मोनी, समके 7 प्रकृति टोटल खत्म, जड़ निकल गई, ये भ्रांति मिट गई। भीतर से 7 प्रकृति खत्म हो गई, सहायक सम के सीधा डायरेक्ट।
कैसे हुआ? इस सुनने से नहीं होना, मानने से नहीं होगा, विचारने से नहीं होगा। विचारों से ऊपर उठने से घटना घटेगी, किसी को भी घटेगी। महावीर की समक्ष होके, अभी होके, कभी भी हो, व्यक्ति जब निर्विकल्प होगा तभी ये घटना घटेगी। निर्विकल्प होने के बिना सम्यक दर्शन कभी कोई मत संप्रदाय, कोई संप्रदाय की मोनोपोली नहीं है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सार्वभौम है, सार्वजनिक है, आत्मा का श्रद्धा गुण है, वो दूसरों से थोड़ा मिलता है, अपनी पास है। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि मेरी अवस्था क्या है। वो अनुभव करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा, और जो व्यक्ति सचमुच जागेगा तो उसका काम हो जाएगा। ये सैनिक को सम्यक दर्शन, क्या सम्यक दर्शन? शायद उपसंक्षेप का कोई ठिकाना नहीं है। वर्षों बीत गए, उम्र चली गई, अभी बुढ़ापा आ गया, तो भी व्यक्ति के भीतर में शुभ भाव में भी नहीं ठहरता। तो ये सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन जिसको पाना हो पा सकता है, कोई भी हो। नवकार मंत्र नहीं आता तो भी पा सकता है। सैनिक को कुछ नहीं आता था, सैनिक को कुछ मालूम नहीं था धर्म के विषय, बाकी तो सब पास, उसके पास बौद्धिक समझ तो थी जबरदस्त, कुछ नहीं था, लेकिन सीधा डायरेक्ट। तो उसकी रुचि, उसकी जिज्ञासा कैसे होगी? आप जैसी कि है क्या ये अनाथ और सनाथ है क्या? तो मैं इतना होने पर भी अनाथ, इसको करंट लग गया, जैसे इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लगता है, ऐसा कि अनाथ, अनाथ रहना नहीं है, सनाथ होना है, सनाथ बनना है। ये अनाथपना तो अनंत काल से रहा, और कभी भी जीव का कोई उद्धार नहीं हुआ। अपना काम करना हो, अपना काम अपने से होगा, तो व्यक्ति जो है ऐसी अवस्था में कैसा जाग गया, कैसा उसका निर्विकल्प अवस्था तक, तो वहां के वहां उसको साइक सम्यक दर्शन अनाथी मुनि के समक्ष उसको प्राप्त हो गया। कैसा है, कैसी वो चीज है, अभी आगे क्या घटना घटेगी, आगे क्या है, कैसी अवस्था है। एक व्यक्ति की एक रूप देखकर व्यक्ति पहुंचा वहां, तो आत्मा का अनंत सौंदर्य जो है भीतर में, उसका उसको अनुभव हो गया। ये अनुभव अपने को भी हो सकता है। जिसको अनात्मा का बोध होता है सभी को हो सकता है, कोई भी हो। उसमें कोई वर्ण व्यवस्था के ये वर्ण है तो उसमें नहीं हो, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। चाहे ऐसा उच्च वर्ण हो, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन जागरण साक्षी भाव नहीं है, ब्रह्म को नहीं जाना, तो ब्राह्मण कैसे होता? जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं, जन्म से तो सब शूद्र। जन्म की प्रोसेस सभी की शूद्र, साधना से होता है। साधना से परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो अपने को परमात्मा तक, मेरी आत्मा परमात्मा है ऐसा जो अनुभव करना हो, तो हम वर्तमान में जागने का थोड़ा प्रयास करें। ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट करने के लिए सब आत्मा सद्भागी हो, ऐसी सुमंगल भावना विशेष भाव भेद अवसर पर। चदारी मंगलम नरियंदांगलम दांगलम सौमंगलम गणगणम नौहुमंगलम जदारी लुगुदमारियंदालुगुदमा सिद्धालुगुदमान साहुलुगुदमान केवली बनंदौधौलुगुदमान जदारी शरणं भजामि हरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली बनंदं धमं शरणं भजामि चार मंगलंगारतम जार संगरजय बहुसागरमांगलय सकल कर्मणोऽयं मोक्षतरां सुकलयनन्न भावदरी जयगुणगाय जीवदरी देजाय संसारमायि शरणागार वर शरण को जय नरनारी अक्षय अविचल पदो भावे पद
माइन स्वामी भगवान सद्गुरु सतगुरु वेदांत।